मॉडर्न योगिक लाइफ स्टाइल में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। एक बार पुनः आप सभी के बीच वो उपस्थित हैं कुछ योग से रिलेटेड टॉपिक को लेकर। जैसे कि योगाभ्यास लोगों में एक विचारधारा बन चुकी है कि योग क्या है, एक एक्सरसाइज है, किसी भी तरह से शरीर को मोड़ लें ये योग है। तो आप पहले समझ लें कि योग आखिर है क्या। योग एक प्रक्रिया है, एक क्रिया है सामंजस्य स्थापित करने का, जो कि शरीर के सारे जितने भी ऑर्गन्स है उसके बीच एक संतुलन स्थापित करने की क्रिया है योग। योग का मतलब भी होता है जोड़ना या सामंजस्य स्थापित करना, या तो आत्मा को परमात्मा से मिलने की बात हो या एक प्रॉपर बैलेंस की बात हो। मस्तिष्क में आपका जो फिजिकल है, मेंटल है, सब कॉन्शियस, कॉन्शियस माइंड, ये सारे बीच के बीच सामंजस्य स्थापित करना और बैलेंस को मेंटेन करना ही योग है। योग का 8 जो अंग है, अष्टांग जिसे कहते हैं, जो योग ग्रंथों में आपको मिलता है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टांगानी, 8 अंग हैं योग के। जो पातंजल योग सूत्र है उसमें जो दिया हुआ है, तो 8 अंगों में से यदि आप समाधि तक का सफर तय करना चाहते हैं और आप पहले से ही योग में कदम रख चुके हैं और इस योग अभ्यास में बहुत काफी दूर तक निकल चुके हैं और फिर भी आपको फल प्राप्त नहीं होता, तो क्रिया योग को अपने अंदर विकसित करने की कोशिश करें। क्रिया योग की ओर उन्मुख हों, क्रिया योग की ओर बढ़ें, तो फल निश्चित रूप से आपको प्राप्त होगा। क्रिया योग में बस 2 ही चीजें हैं, अभ्यास वैराग। अभ्यास और वैराग एक हो गया। दूसरा ईश्वर प्राणिधान, मतलब ईश्वर के प्रति समर्पण, या आप जिसे भी मानते हैं जानते हैं उसके प्रति समर्पण का भाव। जो भी आप क्रिया करते हैं उसको ईश्वर में समर्पित कर या अपने गॉड में समर्पित कर करें। जो भी आप क्रिया करें उसकी फल की इच्छा आदि नहीं करेंगे, तो उससे आपका चित्त शुद्ध होगा। और जब अभ्यास और वैराग्य करेंगे हर आसक्ति से मुक्त होने के लिए, तो क्रिया योग आपका फलित हो जाएगा। और जब क्रिया योग फलित हो जाएगा तो डायरेक्ट आप समाधि को प्राप्त कर सकते हैं। समाधि जब प्राप्त हो जाता है, जब आपके अंदर संयम आ जाता है, और संयम आने के लिए जरूरी है धारणा ध्यान और समाधि का होना। और जब संयम आता है तो अनेक सिद्धियां आपको प्राप्त होती है। यदि आप सिद्धियों के चक्कर में पड़ जाते हैं तो समझिए आप योग को उपलब्ध नहीं हो पाएंगे। सिद्धियों के चक्कर में यदि पड़े तो आप अपने टारगेट से भटक जाएंगे और अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसीलिए सिद्धियों तक नहीं पहुंचना चाहिए। साथ ही साथ जो सिद्धियां आपको योगाभ्यास के दौरान प्राप्त हो, जो आप प्राप्त कर रहे हैं, वो दूसरों के साथ शेयर नहीं करें, उसका बखान नहीं करें कि मैंने ये उपलब्धियां हासिल कर ली, ये वो कर ली। ये सारे बखान नहीं किया जाता। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप अपने कितने सालों से जो अभ्यास कर सकते हैं उसको सारा पानी में मिला चुके हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करें। जो आप सिद्धियां प्राप्त हो उस पे सिद्धियों पे ध्यान ना देकर आप फुल कंसंट्रेशन के साथ, पूरी एकाग्रता के साथ अपने लक्ष्य पे टिकाए रहें, तभी आपको लक्ष्य की प्राप्ति होगी। एक बिंदु पे कंसंट्रेशन मेंटेन करके रखें। सिर्फ फोकस आपका टारगेट पे ही होना चाहिए। सोते जागते किसी भी तरह की लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपका इंटरनल माइंड में, सब कॉन्शियस माइंड में वो बात फीड हो जाना चाहिए, वो बात पूरी तरीके से जड़ जमा लेनी चाहिए, तभी आपको लक्ष्य की प्राप्ति होगी। चाहे वो बिजनेस
की बात से रिलेटेड हो, चाहे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालना हो, चाहे बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे IIT में 1 रैंक लाना हो, IAS ऑफिसर बनना हो, उसमें रैंक 4-5 के अंदर आना हो, तो इस तरह का जो टारगेट आप सेट करेंगे तो वो टारगेट अचीव तभी होगा जब आप सोते हुए भी वही चीज आपका दिमाग में चले। तो इस तरह से आप, ये भी एक योग है, इस तरह का टारगेट सेट करना और टारगेट में लगे रहना भी एक योग है। तो योग की अनंत बेनिफिट्स है। यदि आप करें योगाभ्यास तो आप खुद देखेंगे, 1 दिन 2 दिन करेंगे तो बिल्कुल पता नहीं चलेगा, कम से कम 2 साल करें, 2 साल बिना कुछ सोचे समझे, बिना फल की इच्छा के कर्म करें। कर्म कौन सा? योगी वाला कर्म करें। खान पान भी उसी तरह से व्यवस्थित करें, थोड़ा सात्विक डाइट, पूरी तरीके से सात्विक होना तो थोड़ा मुश्किल कार्य है, लेकिन फिर भी आप कोशिश करें थोड़ा सात्विक डाइट पे आए। यदि डाइट सात्विक रहेगा तो आपका मन मस्तिष्क सही डायरेक्शन में जाएगा, विश्व कल्याण की ओर जाएगा। यदि जैसे ही तामसिक आपका विचार होगा, आपका मन मस्तिष्क लोभ क्रोध मोह माया के जाल में फंस जाएगा और आप इसी में चंगुल में फंसे रहेंगे और ना जाने कितने जन्मों से आप इसमें फंसे हुए हैं और आगे भी फंसते रहेंगे। इसीलिए आपको यदि निकलना है तो एक दृढ़ संकल्प लेना है। न्यू ईयर के मौके पे आप इस तरह का दृढ़ संकल्प ले सकते हैं कि वर्ष 2021 में हम ना ही कोई मेडिसिन लेंगे, ना ही कोई डॉक्टर के पास जाएंगे और अपने खान पान को व्यवस्थित करेंगे। इतना आप रेजोल्यूशन लेकर आ सकते हैं 2021 में, न्यू ईयर में। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप चैनल से जुड़े रहें और इसी तरह मोटिवेटेड रहें। ईश्वर से कामना है कि आप सभी स्वस्थ रहें और अपने चेहरे पे स्माइल को मेंटेन करके रखें पूरा 2021 और खुशी के साथ जिए, परिवार में खुशियां लाएं और खुद भी खुश रहें और सामने वाले को भी खुश रहें। सिर्फ अपनी खुशी के लिए दूसरे का नुकसान भी ना कर दें। खुश रहें, लेकिन ऐसी खुशी अपने अंदर होनी चाहिए जिससे दूसरे लोग खुश हो, ना कि वो परेशान हो। Have a great day. Have a great year ahead.